Hello friends, welcome back. My name is Chahat and today we are going to start a new chapter, The Sound of Music. आज हम इसका first part करेंगे and the first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. मतलब एवलिन ग्लेने आवाज़ सुनती है बिना सुने. कैसे बताती हूँ. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एक 17 साल की पतली सी लड़की स्कॉटलैंड की खड़ी हुई थी. किस चीज़ के लिए? वो ट्रेन का वेट कर रही थी. और वो ट्रेन कहाँ लेके जानी थी उसे? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. वो ट्रेन कहाँ जानी थी? रॉयल अकेडमी में लंदन में. अब जो लड़की पतली सी खड़ी हुई थी वो कौन थी? एवलिन ग्लेने. और उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था. वो सिर्फ ट्रेन जो आ रही थी उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, जो साउंड की वाइब्रेशन थी वो उन्हें सेंस कर रही थी. अब उनकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई हम वो पढ़ते हैं. तो जब वो 8 साल की थी ना, तो उन्हें कुछ हेयरिंग लॉस स्टार्ट हो गया था. मतलब कि उनका जो लॉस ऑफ हेयरिंग था वो ग्रेजुअल था. ये नहीं था कि बच्चा बर्थ हुआ है उसका तो उसे सुनाई नहीं दे रहा. वो ग्रेजुअल प्रोसेस था. धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ी तो उनका लॉस ऑफ हेयरिंग बहुत ही एविडेंट हो गया था. सो व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड और उनकी पियानो बजाने की टर्न आने वाली थी, तो उनकी मम्मा ने उन्हें बुलाया बट उन्हें सुनाई नहीं दिया. एवलिन को मम्मा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. और एवलिन की मम्मा का नाम इजाबेल ग्लेने. कौन? इजाबेल ग्लेने. सो व्हेन शी कॉल्ड हर शी डिडंट रिस्पॉन्ड. मतलब जब एवलिन की मदर ने उन्हें कॉल किया तो उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया एवलिन ने. और उन्होंने जैसे जैसे जब वो बड़ी हुई अपनी जो डेफनेस की प्रॉब्लम है उसे कंसील करना स्टार्ट कर दिया. मतलब छुपाना स्टार्ट कर दिया अपने फ्रेंड से, अपने टीचर्स से, ताकि किसी पता ना चले. लेकिन जब वो 11 साल की थी, एट द एज ऑफ 11 हर डेफनेस वॉज रिवील्ड. जब वो 11 साल की थी तो उन्हें लॉस ऑफ हेयरिंग कंप्लीट हो चुका था. लेकिन उन्हें कभी गिव अप नहीं किया. शी डिडंट गिव अप. और उसके बाद वो स्कूल में थी तो क्या हुआ, सब टीचर्स ना उन्हें अर्ज करते थे कि आपके बच्चे को तो हेयर डेफनेस की प्रॉब्लम है तो स्कूल से निकाल दीजिए. बट शी नेवर गिव अप. उसके बाद उनके एक टीचर था, परकर्शनिस्ट. परकर्शनिस्ट का मतलब होता है जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता है, स्पेशली ड्रम्स. तो उन्हें एक नोटिस किया कि एक लड़की ना जाइलोफोन बजा रही है. एवलिन ने नोटिस किया क्लास में एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है और उसने भी कोशिश की कि मुझे भी सीखना है कैसे बजाते हैं जाइलोफोन, बीइंग डेफ. तब भी उन्हें ट्राई किया. और जब उनके परकर्शनिस्ट कौन? रॉन फॉब्स. जब उन्होंने ये इंसिडेंट देखा तो देखा कि लड़की के अंदर कुछ पोटेंशियल है. सो ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड आस्क्ड हर टू डू नॉट लिसन थ्रू हर ईयर्स. तो उन्होंने क्या किया कि मैं अब 2 ड्रम्स बजाऊंगा लेकिन तुम उसे कानों से मत सुनने की कोशिश करना, सिर्फ म्यूजिक को सेंस करना, फील करना अपनी बॉडी में. तो उन्होंने क्या किया, 2 लार्ज ड्रम्स लेकर आए कि और दोनों ड्रम्स बजाने शुरू किए. तो एवलिन को उन्होंने क्या बोला था? डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स. अपने कानों से मत सुनो, बस इसकी वाइब्रेशन को सेंस करो. जो हायर वाइब्रेशन वाला ड्रम था वो उसे अपर वेस्ट पे उसकी वाइब्रेशन फील हो रही थी, और जो लोअर वाला ड्रम था वो उसे अपने लोअर वेस्ट पे उसकी वाइब्रेशन फील हो रही थी. तो उन्होंने क्या किया, एवलिन ने जब उसे आवाज़ से वाइब्रेशन सेंस हुई तो उसे पूछा गया कैसे हुई. तो उन्होंने बोला इसकी वजह से मेरा जो दिमाग है, माय माइंड एंड बॉडी, उन्हें क्या किया, ओपन करे. अपने माइंड और बॉडी को उसकी साउंड के लिए ओपन कर दिया ताकि वो जो साउंड है वो अपनी बॉडी में फील कर सके. लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. जब उन्हें वो साउंड और वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में फील होने लग गई, उसके बाद वो यूके गई एक टूर पर एट द एज ऑफ 16. किसके साथ गई थी? यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी. वहाँ पर उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस भी दी. उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए एंड गॉट द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. और आज वो 1000 से भी ऊपर उस टाइम पे तब वो इंस्ट्रूमेंट्स को मास्टर कर चुकी थी, मतलब बजाना सीख चुकी थी. हाँ, अब उसके बाद एवलिन ग्लेने क्या बोलती है, जो मेरी स्पीच है वो क्लियर है, मतलब मैं ठीक से बोल पाती हूँ बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब मुझे अच्छे से सुनाई देता था, क्योंकि उनका जो लॉस ऑफ हेयरिंग था वो ग्रेजुअल प्रोसेस था, वो एकदम से नहीं हुआ था. And as for music, she explains that it pours through every part of my body and tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. तो वो क्या बोलते हैं, अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो वो सारा का सारा जो म्यूज़िक है वो मेरी बॉडी के अंदर टिंगल करता है. टिंगल मतलब वाइब्रेशन सेंसेस मेरी बॉडी के अंदर अराउज करता है. मेरी चीक बोन्स के अंदर, इवन कि मेरे हेयर के अंदर मैं उसके सेंस कर सकती हूँ. जब वो जाइलोफोन बजाती है तब क्या करती है, सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स. जब वो जाइलोफोन बजाती है, जो वाइब्रेशन साउंड की पास होती है अपने फिंगर टिप्स पे, वो उसे फील करती हैं. और जब वुडन प्लेटफॉर्म पे कहीं बैठी होती है ना, अपने वो शूज़ रिमूव कर देती है और टैप करती हैं प्लेटफॉर्म पे बेयर फुट. और जब वो टैप करती है, जो वाइब्रेशंस है उनके फुट से पास होकर उनके माइंड तक जाती है, अपनी बॉडी में जाती है.
In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? Soloist of the Year. और वो कहती है मैं बहुत ही वर्कहॉलिक हूँ, मैं पूरा दिन काम कर सकती हूँ, और आज वो क्या है, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. डेफ चिल्ड्रन के लिए वो शाइनिंग इंस्पिरेशन बन चुकी थी एंड हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा. और ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट तक किसको लेकर आ गई थी? परकशन. परकशन क्या होता है? ड्रम्स जो बजाते हैं या वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं. सो दिस वाज द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. The first question is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Evelyn कितने साल की थी जब वो Royal Academy of Music गई थी? So she was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. The next question is, when was her deafness first noticed? मतलब उनकी जो hearing power loss हो चुकी है, उनको जो deaf हो रही हैं, वो पहली बार कब notice किया गया and when was it confirmed? और वो confirm कब हुआ? तो when she was 8 years old तब उनकी पहली बार वो डेफनेस नोटिस की गई थी and when she was 11 years old her deafness was confirmed. The third question is, who helped her to continue with music? What did he do and say? मतलब म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करने में किसने उनकी मदद की और उन्होंने क्या किया और क्या बोला? जो परकशनिस्ट था उनके स्कूल में हमने किया था ना, कौन? रॉन फॉब्स. उसने हेल्प करी एवलिन को म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करने के लिए. ही बिगिन बाय ट्यूनिंग. उसने क्या किया था? 2 लार्ज ड्रम्स लेकर आया था और जो हायर ड्रम की उसने बोला था कि तुम इसे अपने कानों से मत सुनो. डू नॉट लिसन द साउंड थ्रू योर ईयर्स बट फील द सेंस इन योर बॉडी. He asked her not to listen to them through her ears, but try and sense the sound in some other manner. किसी और तरीके से उस आवाज़ को सेंस करो. The fourth question is, name the various places and causes for which Evelyn performs. कौन कौन सी ऐसी जगह हैं और कौन कौन से causes हैं जिनके लिए Evelyn परफॉर्म करते हैं. अब उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है. हेक्टिक मतलब बहुत बिजी रहती हैं अपने इंटरनेशनल स्केड्यूल में. वो गिव सोलो परफॉर्मेंसेज देती हैं और फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं. कहाँ पर? प्रिजन में और हॉस्पिटल्स में. द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी? थ्रू हर होल बॉडी. एवलिन जो म्यूजिक को सेंस करती थी अपनी पूरी बॉडी से. फील्स द म्यूजिक, ट्राइज टू फील द वाइब्रेशंस विच क्रिएट साउंड. जो सी वाइब्रेशन साउंड क्रिएट करती है वो उसे अपनी बॉडी में फील करने की कोशिश करती थी. एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, इवन इन द चीक बोन्स एंड इवन इन द हेयर. वाइल प्लेइंग, जब वो ड्रम्स प्ले करती थी तो क्या होता था? उसकी जो अपर और लोअर बॉडी से वाइब्रेशंस फील करती थी. हाई नोट पे जो ड्रम बजता था उसकी वाइब्रेशन अपर बॉडी पे और लोअर नोट वाले ड्रम की वाइब्रेशन लोअर बॉडी पे. उसके बाद जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो क्या करती थी? सेंसेस द म्यूजिक थ्रू हर फिंगर टिप्स. फिंगर टिप्स पे अपना म्यूजिक सेंस करती थी. जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें सेंस करती होती थी. एंड जब बेयर फिट और अपनी बेयर फिट से वाइब्रेशन सेंस करती थी. जब वो कभी भी वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठी है, अपने शूज़ रिमूव कर देती थी. शी यूज्ड टू सिट बेयर फुट और उसके बाद वो टैप करती थी. टैप करने के बाद जो वाइब्रेशंस आती थी उनकी फुट से अपनी बॉडी में पूरा फील करती थी. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1. Evelyn Glennie hears the sound without listening to it. We'll meet you in the next video with the next part of the same chapter.